नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 26 जुलाई 2024 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी दैत्य गुरु को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शुक्रवार है, श्रावण मास कृष्ण पक्ष की आज षष्ठी तिथि है जो रात्रि 11:30 तक है और इसके पश्चात सप्तमी है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र दोपहर 2:30 तक, इसके पश्चात रेवती नक्षत्र है। सुकर्मा योग गर करण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज मीन राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:38 से दोपहर 12:31 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, पंचक आज भी जारी है और आज दोपहर 2:30 से बाकी का जो दिन है और पूरी रात्रि सर्वार्थ सिद्धि योग है। आप जानते हैं इस योग का महत्व। कोई भी कार्य सर्वार्थ सिद्धि योग में प्रारंभ किया जाए, वो कार्य शीघ्र ही सिद्धि प्रदायक होता है। अपना कलेजा निकाल कर रख दीजिए। इसके बावजूद सामने वाला आपसे खुश नहीं हो सकता। किसके लिए है ये? शनिदेव का है ये प्रभाव। देखिए अपनी जन्म कुंडली में शनिदेव किस राशि में है। ऐसी स्थिति में तो बस भगवान ही बचाए कि आप क्या करें, कौन सा कार्य करें, कैसे सबको संतुष्ट करें। आपके अपनों की मैं बात कर रहा हूं, बाहर वालों की तो छोड़िए। आपके अपने भी आपसे यही व्यवहार करेंगे। दिव्य महाप्रयोग आज का बड़ा ही दिव्य है, ज्ञानवर्धक है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ 31 जुलाई दिन बुधवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु और मंगल युति बनाकर वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं सूर्य और शुक्र युति बनाकर कर्क में। बुध का संचरण सिंह में है, केतु कन्या में, शनिदेव कुंभ राशि में वक्र अवस्था में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं राहु चंद्रमा के साथ युति बनाकर मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। यह है ग्रह स्थिति। आज दो भागों में दिन को बांट लीजिए, दिन का पूर्वार्ध और दिन का उत्तरार्ध। दिन का जो पूर्वार्ध है वो 2-2:30 बजे तक और दिन का उत्तरार्ध उसके पश्चात। तो दिन के पूर्वार्ध में शनि के नक्षत्र में चंद्रमा और दिन के उत्तरार्ध में बुध के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। परंतु रहेंगे ये चंद्रमा राहु के साथ युति बनाए हुए ही मीन राशि में। तो चंद्रमा की स्थिति, बाकी की ग्रह स्थितियां आपको किस तरह से प्रभावित करने वाली हैं? देखा जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राहु के साथ अवश्य है, परंतु देवगुरु बृहस्पति और मंगल के साथ लाभ संबंध बना रहे हैं। तो कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का यह दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज
मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपनी जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 31 जुलाई दिन बुधवार, कामदा एकादशी व्रत है। उस दिन गर्भाधान का मुहूर्त रात्रि 10 बजे से 10:34 के बीच मिल रहा है। कन्या संतति की चाह है तो गर्भाधान का मुहूर्त मिल रहा है। अन्नप्राशन, व्यापार आरंभ करने का मुहूर्त, दीक्षा ग्रहण करने का मुहूर्त, चूल्हिका स्थापन करने का मुहूर्त, वृक्षारोपण, नौकरी आरंभ करनी है तो उसके लिए भी मुहूर्त, नूतन वधू पाक कर्म भी आप करा सकते हैं। यानी घर में नई नवेली दुल्हन आई हुई है तो उसके हाथों पहली बार यदि पाक कर्म कराना है, ये सभी कार्य प्रातः 6:44 से 8:58 के बीच सिंह लग्न में संपन्न किए जा सकते हैं। याद रखिएगा, ये सभी मुहूर्त आज से ठीक 5 दिन बाद के हैं। अथवा दोपहर 1:30 से दोपहर 3:44 के बीच ये सभी कार्य संपन्न कराए जा सकते हैं। उस दिन पूर्व और दक्षिण इन दोनों ही दिशाओं की यात्रा भी की जा सकती है। दिव्य महाप्रयोग की ओर लेकर के अब आपको चलूंगा। उससे पूर्व मैं आपको बता दूं, यदि आपकी दिलचस्पी ज्योतिष में है, ज्योतिष सीखना चाहते हैं और आपकी ये इच्छा है कि आपको ज्योतिष भली भांति समझ में आ जाए, यहां तक कि हमारे ऋषियों की इस विद्या से आप स्वयं का, अपने परिवार के सदस्यों का, अपने मित्रों का, अपने बंधु बांधवों का उपकार करना चाहते हैं, तो इससे बेहतर कोई माध्यम हो ही नहीं सकता। इससे बड़ा उपहार आप किसी को दे ही नहीं सकते हैं। इसके लिए आपको ज्योतिष सीखना चाहिए। यह बिल्कुल निःशुल्क है, ऋषियों की विद्या है, सबके लिए है। देखिए यहाँ ऊपर एक प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट के सभी वीडियोज नए पुराने एक एक करके सभी आप देख डालिए और विश्वास मानिए आप ज्योतिषी बन जाएंगे। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। खोलिए अपनी जन्म कुंडली को। आज का दिव्य महाप्रयोग भी बड़ा दिव्य है, अद्भुत है। प्रिय दर्शकों, वैसे देखा जाए तो 100 में से 99 बार एक बड़ी कंपनी का उदाहरण आप लीजिए। एक बड़ी कंपनी है, वो कंपनी चल रही है। आप किसी भी एक बड़ी कंपनी का उदाहरण ले लीजिए, तो क्या उस कंपनी का जो बॉस है, जो सबसे ऊपर का व्यक्ति है, क्या सब कुछ वही करता है? नहीं। लेकिन अगर कंपनी का सम्मान हो, कंपनी को क्रेडिट मिले तो किसको मिलता है? उसी व्यक्ति को मिलता है। क्या कभी दास को भी या नीचे के लोगों को भी उतना क्रेडिट मिलता है? ऐसा नहीं है। अंदरूनी तौर पर मिलता होगा, लेकिन बाह्य तौर पर तो सर्वोच्चस्थ जो उच्च पदस्थ व्यक्ति है उसी को क्रेडिट दिया जाता है। ज्योतिष शास्त्र में शनिदेव को दास का कारक कहा गया है। जन्म कुंडली में शनिदेव 3 राशियां, और वो राशियां कौन कौन सी हैं, बड़ा कमाल का है, देखिएगा। वो राशियां हैं तीनों, मेष, मिथुन और मकर। मेष में तो आप जानते ही हैं शनिदेव नीच के होते हैं। मिथुन राशि बुध की साधारण राशि है और मकर शनिदेव की साधारण राशि है। इन तीनों राशियों में यदि शनिदेव आपकी कुंडली में दिखाई पड़ रहे हैं तो सबसे पहले तो जान लीजिए एक मूल मंत्र कि आप जिन पर भरोसा करेंगे, चाहे वो आपका कितना भी करीबी मित्र क्यों ना हो, ये नोट करिए, आपको गाहे बगाहे धोखा अवश्य मिलेगा। 1 और 2 कि आप अपना कलेजा भी निकाल करके रख दीजिए, सामने वाला तब भी कहेगा संतुष्ट तो जैसे कोई आपसे हो ही नहीं सकेगा, या यूं कहिए कि संतुष्ट हो भी जाए तो भी आपकी प्रशंसा नहीं करेगा। प्रशंसा के 2 बोल जो कहते हैं उसके मुंह से नहीं फूटेंगे। कहते हैं कि ये एक ऐसा योग है जहां सामने वाला धोखा भी देता है, लोग इस्तेमाल भी करते हैं, और इस्तेमाल करने के बाद चलो भाई, इस तरह की ग्रह स्थिति में शनिदेव की स्थिति होने के चलते चलिए आपको ये पता हो गया कि मुझे तो क्रेडिट मिलना ही नहीं है, मैं यश के लिए बना ही नहीं हूं, चलिए मान लिया, कम से कम 2 मीठे बोल तो बोल दो कि हाँ जी आपके चलते हुआ, हाँ आपने किया। ये भी आपको सुनने को नहीं मिलेगा। अब तो ईश्वर ही मालिक हैं आपका कि आपका कुछ वो भला करे, पर मैं एक ही सलाह दूंगा, और वो सलाह है आपके लिए नेकी कर दरिया में डाल। आप ही के लिए बनाया गया है ये लाइन, ये याद रखिए, नेकी कर दरिया में डाल।
याद रखने की जरूरत नहीं है, सामने वाले से उम्मीद करने की कोई आवश्यकता नहीं कि वो आपको ये कहे कि आपके चलते हुआ है। आप तो बस इतना ही करिए कि अपना 100% देकर किनारे हो जाइए। विश्वास मानिए, इसी में आपके जीवन आपका सुखी है, इसी में आपके जीवन की संतुष्टि है। आप भी संतुष्ट रहेंगे, आपका जीवन संतुष्ट रहेगा। बाकी अगर आप किसी से उम्मीद रखेंगे कि सामने वाला कुछ मीठे बोल, दो बोल आपके बोल दे कि नहीं आपके चलते हुआ है, तो वो शायद होगा नहीं और अंततोगत्वा आप दुखी होंगे, आपका जीवन दुखी होगा। वो मत करिए, वो मन में आशा ही मत पालिए। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज 12वें में है और ये चंद्रमा देखा जाए तो राहु के साथ युति बनाए हुए हैं। दिन का पूर्वार्ध शनि और फिर उत्तरार्ध बुध। आज पितरों का नाम लीजिए, पितृभ्यो नमः, इस मंत्र का जप करिए और आज मंदिर में जाकर के ब्राह्मण को सूखा अन्न दान करिए। यह आपको करना होगा, इससे आपको राहत मिलेगी। विशेष करके किसी सामाजिक कार्यक्रम का हिस्सा है तो आज सतर्क रहना होगा। आज अपनी खुद की गलतियों से अपनी छवि आप धूमिल कर सकते हैं। कोई ऐसी सूचना आपको मिल सकती है जिसके चलते आपको मानसिक अशांति हो और कोई ऐसी सूचना आपको मिल सकती है जिसके चलते आने वाले दिनों में अपने जीवन में आपको बड़ा बदलाव करना पड़ सकता है। अब संभव है नौकरी में कोई या तो टाइमिंग चेंज हो जाए या कुछ और, कहीं ना कहीं आपको अपने जीवन काल में कुछ बदलाव करने की स्थिति दिखा रहा है। खर्च पर अपने नियंत्रण रखिएगा। तनाव, विवाद, इन सब से जितना हो सके दूर रहिएगा। और एक बात, अपनी जिम्मेदारियों का जो बोझ है वो अपने ही कंधे पर रखिए, किसी और पर मत डालिएगा। व्यापारियों की बात करूं तो आज का दिन ठीक नहीं है। कोई मीटिंग इत्यादि है तो वहां पर रिजल्ट बहुत पक्ष में नहीं है। कहीं इंटरव्यू इत्यादि देने जा रहे हैं तो वहां भी आपको सफलता मिलते दिखाई नहीं पड़ रही है। बाकी गोचर कुंडली की स्थिति आपको मानसिक रूप से परेशान रखने वाली है। दूसरों के लड़ाई झगड़े से भी अपने आप को दूर रखना है। जीवन साथी का साथ मिलेगा, जीवन साथी का सम्मान करिए और जीवन साथी को समझने की कोशिश करिए। बाकी विद्यार्थियों के लिए दिन को मैं ठीक कहूंगा, कोई अच्छी खबर आपको मिलने वाली है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में मौसमी बीमारियां, अनिद्रा की शिकायत, जिन लोगों को ब्लड प्रेशर की शिकायत, उनकी तकलीफ बढ़ेगी। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश आप ना करें। वृषभ के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज लाभ में है। उत्तरार्ध और पूर्वार्ध और उत्तरार्ध दोनों को देखिए तो शनि और बुध बढ़िया है। आज का दिन आपके लिए बढ़िया है। किसी घर के आसपास शुद्ध संत की समाधि है तो जाकर के वहां दान कराइए, दर्शन कराइए, धूप बत्ती दान कराइए, कुछ पैसा अर्पित कराइए, दे आइए। पत्र पुष्प जो भी आपके पास है दर्शन कराइए और दान कराइए। और अपनी जो भी कामना है, जो भी मन की चाह है, वो वहां पर कामना रखाइए। आज आपकी कामना पूर्ण होने वाली है। दिन बहुत अच्छा है। सबसे पहले तो आत्मविश्वास जबरदस्त रहेगा आपके अंदर, पूरी तरह से एक्टिव रहेंगे और जो भी फैसला आप लेंगे, जो भी काम आप करेंगे, उसमें आपको सफलता भी खूब मिलेगी। आप जोखिम भी किसी तरह का ले सकते हैं। कर्ज लेन देन के दृष्टिकोण से आज का दिन बहुत बढ़िया है। आत्मविश्वास में कहीं कोई कमी नहीं है। खर्च पर जरा अपने नियंत्रण रखिएगा। समय आपके पक्ष में है, भाग्य आपका साथ दे रहा है, सो इस समय का लाभ उठाइए। हाँ, बातचीत में बात का बतंगड़ बन सकता है, सो बाल की खाल मत निकालिए। जो बात है सीधी साफ शब्दों में कह देना है, इतना जरूर ध्यान रखिए। बाकी किसी परिचित से मुलाकात हो सकती है, किसी रिश्तेदार के यहाँ जाना है तो जा सकते हैं। साझेदारी में व्यापार करते हैं तो फायदा मिलेगा। आज पार्टनर से लेन देन के मामले में किसी न किसी बात को, धन संबंधी मामले में किसी विवाद की संभावना है, लेकिन ये बात भी शाम होते होते सब ठीक हो जाएगी, यानी सब कुछ राफ साफ हो जाएगा। जीवन साथी से मामूली अनबन की स्थिति है, लेकिन ये भी शाम होते होते ठीक हो जाएगा। विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है। लॉ फील्ड के विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी वैसे कोई परेशानी नहीं है। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए आज हरा है। निवेश आप करिए। मिथुन के जातकों की बात कर लें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का जो आज संचरण है आपकी राशि से 10 में है। क्रमशः शनि और फिर बुध के नक्षत्र में चंद्रमा होंगे। आज एक घी का दिया अपने कुल देवता कुल देवी के नाम से अवश्य प्रज्वलित करिएगा। बाकी आपके सभी काम आराम से होने वाले हैं। कोई काम आपका रुकता दिखाई नहीं पड़ रहा है। जो भी महत्वपूर्ण कार्य हैं एक एक करके बनते चले जाएंगे। समझ लीजिए हर समस्या का आपको समाधान मिल जाएगा। दिनचर्या भी आपकी सहज और सरल दिखाई पड़ रही है। किस्मत के दरवाजे आपके लिए खुले दिखाई पड़ रहे हैं। जो भी अवसर मिलेंगे या जो अवसर आपको मिल रहे हैं उन अवसरों का आपको लाभ उठाना चाहिए। व्यापारियों के लिए दिन बहुत बढ़िया, राजनीतिज्ञों के लिए उनसे भी बढ़िया है।
कोई बड़ा परिवर्तन होने वाला है जो कि आपके पक्ष में है। अपनी योजनाओं को, अपने कार्यों को गुप्त रखने का प्रयत्न करिएगा। अगर आपको कोई ऐसी सूचना मिल गई है कि आपका ये काम बनने वाला है तो चीज़ों को गुप्त रखिए, अपने भीतर रखिए। ये बात सरकारी नौकरी करने वाले भी ध्यान में रखें। और कोई भी महत्वपूर्ण फैसला करना है आज करिए। माता पिता से राय लेकर के अगर कोई कार्य करें तो आज का दिन और सकारात्मक परिणाम आपको देगा। खर्च पर अपने नियंत्रण रखिएगा और अपने लिए वाहन, मोबाइल, लैपटॉप इत्यादि कोई भी अपने सुख समृद्धि से संबंधित चीज़ों को खरीदना चाहते हैं, राहु को भी खरीदना चाहते हैं, खरीद सकते हैं। यानी मोबाइल इत्यादि सब राहु ही है, खरीद सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जीवन साथी से पूरा सहयोग आपको मिलने वाला है। दाम्पत्य जीवन आपका पूरी तरह से खुशहाल दिखाई पड़ रहा है। और विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूँगा। बस आलस्य को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिएगा। मौसमी बीमारियों से आपको राहत मिलेगी। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। निवेश आप अवश्य करिए। बात कर्क की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज नवम में है। दिन का पूर्वार्ध और दिन का उत्तरार्ध क्रमशः शनि और बुध के नक्षत्र में। आज एक गुलाब जल की शीशी देवी के मंदिर में जाकर के दान कराइएगा और सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ या श्रवण करिएगा, इससे आपको फायदा मिलेगा। इत्र का इस्तेमाल स्वयं पर भी आप कर सकते हैं, इससे आपको फायदा मिलेगा। बाकी कोई पुराना रोग इत्यादि था उससे आपको मुक्ति का मार्ग मिल जाएगा। विशेष करके आपके पिता के स्वास्थ्य में यदि कहीं कोई परेशानी थी तो वो परेशानी दूर होगी। कहीं पैसा आपका फंसा हुआ था, वो पैसा वापस आता दिखाई पड़ रहा है। काम तो आराम से ही होंगे, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि आज बहुत ऊर्जा का संचार आपके भीतर होने वाला है और आप सभी काम अपने टाइम पर करेंगे। हाँ, काम आपके सारे बन जाएंगे, कोई काम आपका रुकेगा नहीं। तो ठीक है, काम रुक नहीं रहा है, काम बन रहा है, तो इससे अच्छा और क्या चाहिए आपको। बाकी करियर से जुड़ी कोई खुशखबरी आपको मिलने वाली है और कई दिनों से चली आ रही निराशा की स्थिति से भी आपको मुक्ति मिलेगी। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से आज के दिन को ठीक ठाक कहा जाएगा। अपनी जिम्मेदारियों की अनदेखी आज कर्क राशि के जातक ना करें। विशेष करके घर संबंधी यदि कोई जिम्मेदारी है उसकी अनदेखी करते हैं तो घर का वातावरण जरूर खराब होगा। बाकी अपने खर्च पर नियंत्रण रखिएगा। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव देने और लेने दोनों के लिए दिन ठीक है। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। मेहनत के अनुकूल सफलता आपको प्राप्त हो जाने वाली है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य के मामले में भी कहीं कोई परेशानी नहीं है। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है और निवेश आप कर सकते हैं। सिंह के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज अष्टम में है। क्रमशः शनि और फिर बुध के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण होगा। सबसे पहले तो सफेद नमक जो होता है वो 2 चुटकी ले लीजिए और अपने सर के ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा करके किसी पौधे की जड़ में डाल दीजिएगा। पहले तो इससे आपको फायदा मिल जाएगा। अब इसके बाद भविष्य को लेकर के कोई योजना है या अपनी कोई बात उच्चाधिकारी के सामने रखनी है, ये सारे कार्य आप कर सकते हैं। परिवार से जुड़ी कोई अच्छी खबर आपको मिलने वाली है, कहीं किसी से मुलाकात करनी है, कोई बातचीत करनी है, अपनी बात सामने वाले के सम्मुख रखनी है, दिन बहुत अच्छा है। कोई ऐसी चिंता या परेशानी, टेंशन जो बहुत लंबे समय से आपको चली आ रही थी वो आज यथावत रहेगी। स्वास्थ्य को लेकर के भी थोड़ा सावधान रहना होगा। व्यापारियों की बात करूं तो आज उधार देना आपको बहुत भारी पड़ने वाला है। छोटे व्यापारी हैं, अगर आपको पैसा उधार कहीं देते हैं, सामान इत्यादि भी, तो आज नुकसान बहुत होने वाला है। जल्दबाजी मत करिए, आंख बंद करके किसी पर भरोसा मत करिए और वाहन चलाते समय सावधानी अवश्य बरतिए। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से देखें तो ठीक है, दिन प्रेमी से अपने मन की बात कह सकते हैं। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन बढ़िया रहने वाला है। मेहनत के अनुकूल परिणाम मिलेगा। और स्वास्थ्य के मामले में पुराना रोग आज आपको परेशान कर सकता है, तो स्वास्थ्य को लेकर के जरा सचेत रहिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 4 है और लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश आप ना करें। बात कन्या की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज सप्तम में है। राहु के साथ चंद्रमा की युति दिन के पूर्वार्ध में शनि, दिन के उत्तरार्ध में 2-2:30 बजे के बाद बुध के नक्षत्र में होंगे। आज सबसे पहले तो मध्यमा उंगली से एक काजल का टीका अपने नाभि के पास लगाइए। ये स्नान से पूर्व ही कर लीजिएगा और उसके पश्चात स्नान करिएगा। आर्थिक दृष्टिकोण से, व्यापारिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से हर तरह से दिन अनुकूल हो जाएगा। दोस्त आज आपके लिए विशेष मददगार साबित होंगे और उन्हीं की मदद से आपके रुके हुए काम बनेंगे। कोई बड़ा निवेश इत्यादि भी करना है तो कर सकते हैं। कोई ऐसी डील आज आपके सम्मुख आने वाली है जिस पर काम करके, जो डील ले करके आपको बड़ा फायदा होने वाला है। योजना बना करके काम करिएगा और जो भी फैसला आप करना चाहते हैं करिए। दिन अच्छा है। तो वहीं आज आपका कोई ऐसा शुभ चिंतक या ऐसा कोई व्यक्ति जो कि आपके लिए आदर्श के रूप में है, जिनकी बातों को आप मानते हैं, उनसे मिली सलाह से आपको लाभ मिलने वाला है।
आने वाले दिनों में घर में कोई बड़ा परिवर्तन करना चाहते हैं, घर के मरम्मत इत्यादि का कार्य कराना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और बाकी अचल संपत्ति से संबंधित कार्यों को करने के लिए, कोई नया निर्माण प्रारंभ कराने के लिए भी दिन बहुत अच्छा है। हाँ, एक बात आपको बताना चाहता हूं, जीवन साथी के स्वभाव में थोड़ा आपको परिवर्तन दिखाई पड़ेगा। झुंझलाहट, क्रोध, बात बात पर चिड़चिड़ापन की स्थिति, जिसके चलते तनाव और विवाद की स्थिति भी हो सकती है। खुद पर ही आपको नियंत्रण रखना होगा, जीवन साथी को समझने का प्रयत्न करना होगा। बाकी विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन आपके लिए हर तरह से सकारात्मक रहने वाला है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कमर दर्द की शिकायत संभव है, विशेष करके जीवन साथी के स्वास्थ्य में ये परेशानी, कमर दर्द की शिकायत। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश आप करें। तुला के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का जो संचरण है वो आपकी राशि से षष्ठ में है। अब ये चंद्रमा देखा जाए तो दिन के पूर्वार्ध में 2:30 तक रहेंगे शनि, और फिर इसके पश्चात चले जाएंगे बुध के नक्षत्र में, पर रहेंगे मीन राशि में ही राहु के साथ। अब आज आपको सबसे पहला काम तो ये करना है कि लाल मिर्च के 9 दाने निकालने हैं और भुवन भास्कर को अर्घ्य के समान अर्पित करना है। इससे आपको जरूर फायदा मिलेगा। विशेष करके ये प्रयोग वो सभी लोग करें जो नौकरी में किसी भी तरह का परिवर्तन चाहते हैं। मीठा बोलिएगा सबसे, विशेष करके अगर आप अपना काम किसी से कराना चाहते हैं तो मीठी वाणी ही आज आपके लिए मूल मंत्र के रूप में है। एक और बात, आज आप जहां भी रहेंगे औरों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर ही लेंगे, पर एक बात है, आपका ध्यान धन आकर्षित करने वाला है, अर्थात धन की चिंता आपको थोड़ी सताएगी। पर अच्छी बात यह है कि धन के कारण कोई काम रुकता दिखाई नहीं पड़ रहा है। मेरी सलाह है किसी भी तरह की चिंता को अपने दिमाग से निकाल दीजिए, और बाकी जो भी चिंता परेशानी है उससे मुक्ति आपको मिल जाएगी। चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। कार्य क्षेत्र में कोई विवाद या परेशानी थी वो दूर होगी। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। कोई कानूनी अड़चन या परेशानी थी वो परेशानी दूर होगी। दूसरों की बात को जरा ध्यान से सुनिए, बिना ठीक से समझे सुने किसी भी नतीजे पर मत आइए। जल्दबाजी में कोई फैसला मत करिए। जरूरत से ज्यादा बोलने से आपको बचना चाहिए। जीवन साथी के साथ अच्छा समय बीतेगा। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो अच्छा रहने वाला है दिन। तो ही स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है। अधिक भागम भाग के चलते थकान आपको महसूस होगा। स्वास्थ्य में यही परेशानी है। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है। निवेश आप करें। वृश्चिक के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज पंचम का संबंध है। क्रमशः देखा जाए तो दिन के पूर्वार्ध में शनि, उत्तरार्ध में बुध और रहेंगे, लेकिन मीन राशि में ही चंद्रमा राहु के साथ युति बना करके आज देवी के मंदिर में जाकर के एक इत्र की शीशी दान कराइए। ये जरूर करिएगा, इससे फायदा मिलेगा। और स्वयं सफेद वस्त्र का इस्तेमाल करिए, इत्र का इस्तेमाल करिए, इससे आपको फायदा मिलेगा। बाकी देखा जाए तो आपके जो भी जरूरी काम हैं वो बनेंगे और वक्त रहते बन जाएंगे। लाभ की स्थिति भी है, कोई खुशखबरी भी मिलेगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। हालांकि संतान को लेकर के थोड़ी चिंता होगी। आज जो जो चिंताएं हैं उसको मैं नोट करा देता हूं, ध्यान रख लीजिए। संतान पक्ष से चिंता होने वाली है। अगर आप खुद विद्यार्थी हैं तो मन पढ़ाई में कम लगेगा। प्रेम संबंध में आज तू मैं में मतभेद की स्थिति दिखाई पड़ रही है, तो इस मामले में दिन प्रतिकूल है। लेकिन व्यापारियों के लिए दिन अच्छा है। व्यापार में आपको सफलता मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। किसी तरह के सरकारी अड़चन में फंसे हुए थे तो समझ लीजिए आपको सपोर्ट मिलने वाला है। कोई पुराना विवाद था वो सुलझेगा। रोजमर्रा के काम में जो भी आपकी अड़चनें परेशानी आ रही थी वो खत्म होंगी। संतान पक्ष से थोड़ी चिंता आपको रहने वाली है। आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। व्यापार में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। लापरवाही से आपको नुकसान होगा। बाकी दुर्घटना की भी संभावना है। चोट चपेट से संबंधित घटना घटित हो सकती है, तो वाहन सावधानी के साथ चलाइएगा। और विद्यार्थियों के लिए भी दिन बहुत अच्छा नहीं है। प्रेम संबंध के मामले में भी दिन को खास नहीं कहूंगा। तो कुल मिलाकर के दिन को सावधानी के साथ कुछ मामलों में काटना है, कुछ मामलों में बहुत अच्छा है। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश आप करिए। धनु के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से चतुर्थ में है। राहु के साथ युति है। समझ लीजिए कि आज पितरों का ध्यान करना है। पितृभ्यो नमः इस मंत्र को बोलते रहना है, और इसी को बोलते हुए अन्न सुखान आज ब्राह्मण को दान करना है। यह फायदा आपको करेगा। बाकी दिन की शुरुआत से लेकर के दिन के अंत को मैं मिला जुला कहूंगा। प्रसन्नता भी महसूस होगी, संतुष्टि भी मिलेगी, पर धोखा भी मिलेगा। जिस पर बहुत आंख बंद करके भरोसा करते थे, हो सकता है वही समय आने पर मुकर जाए, सहयोग न करे, जिसके चलते मन में नकारात्मक विचार भी उत्पन्न होंगे। आमदनी की में कहीं कोई कमी नहीं है, पर खर्च भी बहुतायत होता रहेगा। व्यापारियों के लिए भी अगर देखें तो आज के दिन को मैं ठीक ठाक कहूंगा।
जल्दबाजी में कोई फैसला मत करिए, कल्पना के आधार पर कोई फैसला मत करिए। एक काम निपट जाए तभी दूसरे काम में हाथ डालिए। गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो चौथे का चंद्रमा राहु के साथ युति बना करके आपको भी मानसिक रूप से परेशान करेगा, गृह कलह की स्थिति उत्पन्न करेगा। इसका सीधा असर आपके परिवार पर पड़ने वाला है, आपके प्यार पर पड़ने वाला है, आपके मनोभावनाओं पर पड़ने वाला है, मन अशांत रहेगा, माता के स्वास्थ्य पर पड़ने वाला है। पहले तो कहीं किसी भी तरह के उलझन में मत पड़िएगा, दूसरों के लफड़े में आपको आज नहीं पड़ना है। किसी भी बात को लेकर के कंफ्यूजन है तो उस बात को आज छोड़ ही दीजिए, उस काम को मत ही करिए। अपने आप को शांत रखने का प्रयत्न करिए। जितना आक्रामक होंगे, जितना क्रोध करेंगे, उतना दिन खराब होगा। जीवन साथी का साथ मिल जाएगा, ये अच्छा है। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जाने की सोच रहे हैं तो जाइए। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में कम लगेगा, नहीं लगेगा। और स्वास्थ्य के मामले में भी परेशानी है। आज एक बेचैनी सी आपको महसूस होगी, अज्ञात भय रहने वाला है। लकी अंक 5, लकी कलर बैंगनी, निवेश आप ना करें। मकर के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से तीसरे में। ये चंद्रमा क्रमशः शनि 2:30 बजे तक शनि और इसके पश्चात बुध के नक्षत्र में रहेंगे, मीन राशि में ही। आज सबसे पहले तो एक काम करिए कि मध्यमा उंगली से नाभि के पास काजल लगाइए और स्नान से पूर्व ये करिएगा। इससे क्या होगा, आपके किए कार्यों का आपको फायदा मिलने लगेगा। बाकी गोचर कुंडली की स्थिति को अगर आप समझें तो ठीक है, आप जो भी काम शुरू करने की सोच रहे हैं पहले अच्छे से शांत मन से विचार कर लीजिए। पुरुषार्थ में कोई कमी मत छोड़िएगा। आज सारा आपका जो काम बनने वाला है पुरुषार्थ के बेस पर ही होने वाला है। कोई अच्छी खबर आपको मिलने वाली, अच्छी सलाह आपको मिलेगी, नेक सलाह आपको मिलेगी। और मन में अगर किसी को लेकर के कोई शिकायत है, आज निंदा शिकायत से बचिए, मन में ही अपने पास रखिए। अपने काम पर फोकस करिए, काम पर ध्यान दीजिए। एक समय में एक से अधिक काम भी है तो काम करिए। आज अपने आप को पूरी तरह से काम के हवाले कर दीजिए। बस काम अर्थात कामना वाली काम नहीं, काम करना है, जो हमारा डेली रूटीन वर्क है वो करना है। बाकी जो भी महत्वपूर्ण कार्य हैं उसको तो पूरा करना है, उनकी अनदेखी नहीं करनी, इससे आपको नुकसान हो जाएगा। तो इस मामले में ध्यान रखिए। परिवार के सदस्यों का आपका साथ मिलेगा, उनके साथ अगर समय बीत रहा है तो ये भी आपके लिए अच्छा होगा। व्यापारियों के लिए अच्छा कहूँगा, नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन को ठीक कहा जाएगा। अगर प्रेम संबंध में मतभेद है तो ये भी सुधार ही होगा। विद्यार्थियों के लिए मैं बहुत अच्छा दिन कहूँगा, बहुत ही बढ़िया है। किसी भी फील्ड के विद्यार्थी के लिए स्वास्थ्य में भी कोई खासा विशेष परेशानी नहीं है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है और निवेश आप करिए। बात कुंभ की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज दूसरे भाव में है। अब देखा जाए तो चंद्रमा राहु के साथ मीन राशि में युति बनाए हुए हैं, क्रमशः शनि और फिर दिन के उत्तरार्ध में बुध के नक्षत्र में होंगे। आज आटे से निर्मित एक दिया बना लीजिए, उसमें 4 मुंह बना करके 4 बत्तियां जला करके घर के पूजन स्थल के द्वार पर रख दीजिए। इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। ये काम आप जरूर करिए, इससे दिन अच्छा हो जाएगा और सारे काम आपके बनेंगे। मद्यपान से दूरी बना करके रखिएगा। दोस्तों के कहने पर या उनकी बातों में आकर के महफिल मत जमाइएगा, ये बस बचा लीजिए। आज का दिन अच्छा है, जहां भी रहेंगे सपोर्ट मिलेगा, परिवार का सपोर्ट मिलेगा, जीवन साथी का सपोर्ट मिलेगा, जीवन साथी के स्वास्थ्य में भी थोड़ी राहत होगी। तो हर नजरिए से दिन बेहतर है। जो योजनाएं आपकी चल रही हैं वो और अच्छे से चलेंगी, उससे भी आपको लाभ मिलेगा। लोगों से मुलाकात करना है, मीटिंग करना है, अचल संपत्ति, मकान, भूमि, प्लॉट से संबंधित काम करने, उसके लिए दिन अच्छा है। दोस्तों रिश्तेदारों से मुलाकात करने के लिए, किसी तरह के इंटरव्यू इत्यादि के लिए दिन बहुत अच्छा है। पर अकारण बहस की भी स्थिति हो सकती है। अब यही तय आपको करना है कि आप दिन को कैसा बनाना चाहते हैं। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है, मेहनत जितना हो सके करिए। माता के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंता आपको सताएगी। माता पिता का आशीर्वाद भी आज आपके बहुत काम आने वाला है। लकी अंक 1 है और लकी कलर आपके आज ग्रे है। और निवेश इत्यादि करते हैं तो आप अवश्य करिए। मीन के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि पर है। ये चंद्रमा राहु के साथ ही युति बनाए हुए हैं। अब दिन के पूर्वार्ध और दिन के उत्तरार्ध 2 भागों में देखिए दिन को, तो दिन के पूर्वार्ध में इधर शनि और फिर इसके पश्चात बुध के नक्षत्र में होंगे। आप सबसे पहले तो प्रातःकाल जल में थोड़ा सौंफ डालिए, थोड़ा सा एक चुटकी, और उसी जल से अपने बाएं कान को धोइए, ऊपर से नीचे तक उस कान को धो लीजिए। बस इतना ही उपाय आपको कर लेना है और फिर आप अपने काम में लग जाइए। वाणी पर आपको नियंत्रण रखना होगा, थोड़ी कोशिश अधिक करनी होगी, तब जाकर के सफलता मिलेगी। काम थोड़ा रुक रुक करके होगा लेकिन बन जाएगा सारा काम। नौकरी, करियर, किसी तरह की कोई चिंता थी वो चिंता दूर होगी। पर ये ध्यान रखना है जल्दबाजी नहीं करना। सोचे हुए काम आपके अवश्य पूर्ण होंगे, सफलता भी मिलेगी और सफलता की राह में जो भी रुकावटें बाधाएं आ रही थी वो भी दूर होंगी। जीवन साथी से आपको लाभ होगा। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है, लेकिन आज अनजान लोगों से जरा सावधान रहिएगा। आज चतुर जो लोग होते हैं वो आपके उतावलेपन, जल्दबाजी और आपका बहुत जल्दी किसी पर भरोसा कर लेना, इसका फायदा उठाएंगे।
इससे आपको नुकसान होगा। दाम्पत्य जीवन में वैसे तो मधुरता दिखाई पड़ रही है, और विद्यार्थियों की बात करूं तो आपको सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के मामले में बस मसालेदार भोजन से आपको बचना है, अन्यथा पेट जन्य रोग की संभावना बढ़ेगी। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। निवेश आप कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।